बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मुहावरा है, कहावत है। और कहावत जो है लोक दास्तानों से जन्म लेती है। इसके लिए सिंधी के एक राइटर हैं अब्दुल करीम संदीलो साहब, उनका कहना है कि किसी भी ज़बान की खूबसूरती की अक्कास उसकी कहानियाँ, लोक दास्तानें और मुहावरे और कहानियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं। तो इसके लिए डॉक्टर शरीफ अहमद की किताब है, उन्होंने कंपाइल की है। आपने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि कंबल ही नहीं छोड़ता। और इसको अगर मुकम्मल तौर पर हम कहें कि मैं तो छोड़ता हूँ मगर मुझे कंबल नहीं छोड़ता, इसके लिए खूबसूरत सी दास्तान है। कहते हैं कि दो दोस्त थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, तो इनका मूड हुआ कि किसी नदी किनारे जाकर उसका मंज़र देखा जाए। तो नदी के किनारे आए, वहाँ खड़े हुए और वहाँ उन्होंने नदी का मंज़र देखा और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। मगर दूर से उन्होंने देखा कि एक काली सी चीज़ है जो पानी की सतह पर तैर रही है। तो उन्होंने देखा कि कंबल है, कंबल आ रहा है। तो एक दोस्त ने कहा कि मुझे तैरना आता है, मैं डुबकी लगाकर वो कंबल ले आता हूँ। कोई होगा जो नहाता होगा, उसका छूट गया होगा या किसी का गिर गया होगा। अब जैसे ही उस दोस्त ने, जिसको तैरना आता था, दरिया में, नदी में डुबकी लगाई, तो अंदर नदी के डूबता चला गया। अब उसे समझ में नहीं आया, उसने जैसे ही जिसको कंबल समझा था वो भालू था। अब भालू के ऊपर पानी में बाल थे, चूँकि ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कंबल था। अब उसने जैसे ही जान छुड़ाने की कोशिश की तो भालू ने उसे दबोच लिया, अब उसे पकड़ लिया। अब जो दोस्त नदी के किनारे उसका इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था, उसने कहा कि जल्दी से निकल आओ, इतनी देर क्यों की। कहा कि मैं तो निकलना चाह रहा हूँ, मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ, मगर कंबल ही मुझे नहीं छोड़ रहा। तो उसके बाद कहते हैं इस मुहावरे ने जन्म लिया कि मैं तो छोड़ रहा हूँ मगर मुझे कंबल नहीं छोड़ रहा। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब आप किसी से जान छुड़ाना चाहें और न छुड़ा पाएँ, या कोई काम करना चाहें उसको न कर पाएँ, देर हो रही हो या काम निकल रहा हो, तब कहते हैं मैं तो छोड़ता हूँ मगर मुझे कंबल नहीं छोड़ता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, अब इसको दिखाओ जरा सुना के। आवाज़ ये बंद करें।